अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने का एक वाक़या है। एक इलाके का एक बादशाह था जो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। शोहर खुश था लेकिन बीवी किसी वजह से उससे नाराज़ थी। बीवी से जितनी प्यार मोहब्बत की बातें करता वह उतना ही चिढ़ती और उतनी ही बदतमीजी से पेश आती। जब उसके शोहर ने उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया तो औरत का दिमाग उस वक्त गर्म था। यह बेवकूफ़ औरत गुस्से में अपने शोहर से कहने लगी, ए जहन्नमी चला जा यहाँ से, मुझे हाथ न लगा। जब उस औरत ने अपने शोहर को जहन्नमी कहा तो आखिर वो भी मर्द था। उसने कहा, अच्छा अगर मैं जहन्नमी हूं तो मुझे तेरी तरफ से तलाक है। रात गुजरी, सुबह हुई, दोनों मियाँ बीवी का दिमाग ठंडा हुआ। औरत को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं अपने शोहर से नाराज थी लेकिन मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि जहन्नमी पीछे हट जा। अब ये गलती करने के बाद अपने शोहर से पूछने गई कि मुझे तलाक हो गई या नहीं। उसके शोहर ने कहा, मुझे पता नहीं, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुमको मेरी तरफ से तलाक, लिहाजा मुझे उलेमा से पूछना पड़ेगा। शोहर उलेमा से राब्ता किया। उलेमाओं का कहना था, इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते कि अब कौन गारंटी दे सकता है कि आप जहन्नमी नहीं हैं। कौन फैसला कर सकता है, ये तो अल्लाह पाक कयामत के दिन फैसला करेगा। इसके बाद अलग अलग उलेमाओं से राब्ता किया गया। कुछ आलिम कुछ मुफ्ती इसका इलाज नहीं बता पाए। बादशाह परेशान था कि वह अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। बीवी भी अब तलाक नहीं लेना चाहती थी। चुनांचे हजरत इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास इस खबर को किसी ने बताया कि इस तरह का वाकया पेश आया है, मुझे वहां ले चलो, मैं इसका जवाब दे सकता हूं। हजरत इमाम शाफी ने बादशाह से पूछा, क्या वाकया पेश आया है? तो बादशाह ने मुझे कुछ अल्फाज कहे और इसके जवाब में मैंने उसे तलाक दे दिया। अब आप बताइए मेरी तलाक हुई या नहीं। हजरत इमाम शाफी ने बादशाह से कहा, मुझे तन्हाई में आपसे कुछ पूछना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है। इमाम शाफी ने कहा, बादशाह आप आपकी जिंदगी का एक ऐसा वाकया बताएं जिसमें आप गुनाह करने का मौका रखते हुए भी गुनाह आपने नहीं किया और आप गुनाह से बच गए। आपके लिए आसान हो मगर अल्लाह के डर की वजह से आपने अपने आप को बचा लिया। क्या कभी आपके साथ ऐसे मामलात पेश आए हैं? बादशाह कुछ वक्त सोचता रहा और कहने लगा, एक बार ये वाकया मेरे साथ पेश आया है। एक बार मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो दाखिल होते ही मैंने कमरे में देखा एक लड़की मेरे कमरे में है और वह कुछ चीज़ों को ठीक कर रही थी, बिस्तर को ठीक कर रही थी। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। चुनांचे मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करके उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा तो लड़की समझ गई मेरी नीयत खराब थी। वह लड़की परहेजगार, पाक दामन, इबादत गुजार, अल्लाह वाली थी। उसने कहा, हे बादशाह अल्लाह से डर। तो बादशाह कहता है, अल्लाह के खौफ से। और मैदान महशर का मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया कि जब मैं अल्लाह के सामने पेश किया जाऊंगा तब मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने दरवाजा खोला और लड़की से कहा, तुम चली जाओ। उस लड़की से मैं अपनी ख्वाहिशात पूरा कर सकता था। मुझे तो उससे कुछ पूछना ही नहीं था, लेकिन उस लड़की के अल्फाज मेरे दिल पर असर कर गए। मैं गुनाह कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बादशाह को कह दिया कि आपकी बीवी की तलाक नहीं हुई है, इसलिए आप जहन्नमी नहीं जन्नती हैं। जब उन्होंने यह फतवा दिया तो सारे उलेमा बहस करने लग गए कि आप कैसे जन्नत की बशारत दे रहे हैं और कैसे जहन्नम की बशारत दे रहे हैं। इमाम शाफी ने कहा, यह फतवा मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया है, बल्कि यह फतवा कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है। कुरान पाक की एक आयत है जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा और उसने अपने आप को
नफ्स से ख्वाहिशों में पड़ने से बचा लिया, बस उसका ठिकाना जन्नत होगा। मैं ये फतवा देता हूँ, इस कबीरा गुनाह से बचने की एवज में ये बंदा क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगा। जो लड़की को गुनाह की दावत मिलने की वजह से अपने आप को मजबूत रखती है, अपने आप को मजबूत बना के रखती है, गुनाह की दावत देने वाले को इनकार कर देती है, तो क़यामत के दिन इन औरतों का ठिकाना जन्नत होगा। इन्हें अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्द का ख्वाब होता है उसकी बीवी अच्छी हो, और एक बीवी का ख्वाब होता है कि उसका शोहर अच्छा हो, लेकिन वो ये नहीं समझते अल्लाह पाक ने उन्हें मुकम्मल करने के लिए ही मिलाया है। बीवी की ख्वाहिश और खुशियों का ख्याल रखना शोहर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी और से नहीं कह सकती। अपनी बीवी के खिलाफ किसी को बात करने का मौका न दे। मियाँ बीवी के रिश्ते में हार जीत का फैसला नहीं होता। इस रिश्ते में लड़ाई का नतीजा नहीं निकाला जाता, बल्कि बिना नतीजे के सुलह करनी चाहिए। इस रिश्ते की खूबसूरती है। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, औरत से शादी करो जिसके चेहरे पर गुस्से की हालत में आर्टियाना आती है, वो औरत अपने शोहर को मालामाल कर देती है। हर हाल में साबिर और शाकिर हो, वह आपको दौलत से मालामाल कर देगी, आप अमीर बन जाओगे। बेहतरीन बीवी वो है जो अपने शोहर की हैसियत के अकॉर्डिंग खर्च करे और शोहर से ज़्यादा चीज़ों की मांग न करे। औरत अजीब होती है, उसे फतेह होने का शौक होता है, चाहे वह उसका इजहार को मान करे, मगर आपका उसका शौक ये होता है उसको हद से चाहे, अपना आदी बना ले, वह उसके बगैर सांस न ले पाए। जो चीज तुमसे छीन ली गई है, एक वक्त वो भी आएगा उसका ख्याल आपके दिमाग से निकल जाएगा, और अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हें वो चीज अता करेगा जिसकी तुम्हें तवक्कुफ भी न थी। हर चीज अल्लाह ताला की इख्तियार में है। अल्लाह पर भरोसा रखो और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते रहो। खुद को बेसहारा न समझो। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दिल से लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।